गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के दो सवालों में बताया गया था। अब आगे देखिए तीसरे सवाल के लिए। ये सभी सवाल आप समझ गए होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब ये जो चार फॉर्मूले आपको बताए गए थे, इन्हीं पर बेस्ड ये प्रश्नावली है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया हुआ है, जिसका मान लिखा हुआ है कॉस 9x माइनस का कॉस 5x, इसके बाद अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है कॉस के दो पद हैं, माइनस में लिखे हैं, तो इसका मतलब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो तुरंत आप पहले फॉर्मूले को लिख लें कि कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता क्या है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला सूत्र हमने लिखवाया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए दो मान लिखे हुए हैं साइन में और बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लग जाएगा। तो देखिए नीचे ये कॉस सी माइनस कॉस डी, तो पहले ऊपर वाले मान को समझ लें। तो ऊपर वाला मान है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो पहले सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, जितनी बार आप सूत्र लिखेंगे वैसे ही आपको सूत्र याद होंगे, क्योंकि जो सूत्र जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रयोग में आएगा तो वो आपको उतना ही अच्छे से याद होता चला जाएगा। इसीलिए सूत्र को लिख कर ही आप सवाल को हल करें। ठीक है, तो देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन ये मान सी का है, बाद वाला मान डी का है, तो सी की जगह हम 9x यूज करेंगे और डी की जगह 5x। तो ये देखिए 9x प्लस 5x बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी क्या बाद वाला मान था, तो 5x माइनस 9x बटे 2। अब बटे वाले मान में देखते हैं अपॉन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 17x माइनस साइन 3x यानी 3x। तो यहाँ पर इसके लिए साइन सी माइनस साइन डी का प्रयोग करेंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ सी की जगह देखिए, सी की जगह 17x का प्रयोग करना है और डी की जगह में 3x का प्रयोग करना है, डी की जगह 3x का प्रयोग करना है। तो बटे वाला मान देखिए 2 कॉस 17x प्लस 3x बटे 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन 9 प्लस 5 14x बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 7x आ गया। इधर 5 माइनस 9 तो माइनस का 4x और 2 से भाग देंगे तो माइनस का 2x आ गया। यहाँ देखिए 17 प्लस 3 20x हो गया और 2 से भाग देंगे तो 10x बचेगा। यहाँ 17 माइनस 3 करेंगे तो 14x आएगा और 2 से भाग देने पर 7x आ गया। तो इस तरीके से ये मान आगे आ गए। अब अगली लाइन में देखेंगे आप कि साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो रहा है, तो जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। और वहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा 2x को अगर हम थीटा माने तो साइन माइनस थीटा का सूत्र लगेगा, और ये आपको बताया गया है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यानी इसको लिखेंगे माइनस साइन 2x और बटे में क्या लिखा हुआ है कॉस 10x। तो ये आपका पार्ट प्रूफ हो जाएगा। यही तो मिला ना था, साइन 2x माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। अब अभी तक ध्यान दीजिए, जो अभी पिछला सवाल जो हमने हल किया था उस सवाल में आप ध्यान दीजिए कि कॉस के 2 ही पद थे, यहाँ साइन के 2 पद थे। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है अगले सवाल में, यहाँ पर देखिए 3 पद आ गए, यहाँ पर 3 पद आ गए। तो 2 पद वाले सवालों को कैसे हल करना है ये अभी आपको बताया गया था। अब 3 पद वाले सवालों को कैसे हल करना है उसमें ध्यान दीजिए। 3 पद वाले सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे बड़े एंगल में जो मान होगा, जो सबसे छोटे एंगल में मान होगा उसको लेके पहले हल करेंगे और बीच वाले मान को बाद में यूज करेंगे। यानी cos 4x और cos 2x को आप पहले हल करेंगे, तो दोनों प्लस में है तो cos c प्लस cos d का सूत्र लगा देंगे। नीचे भी ऐसे ही करना है, तो इसमें साइन 4x और प्लस साइन 2x को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का सूत्र लग जाएगा। तो देखिए सूत्र को पहले ही लिखना है, वही कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है। तो साइन c प्लस साइन d का सूत्र लिखा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर इसके बाद cos c प्लस कॉस डी का सूत्र लिखेंगे, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इस सूत्र को वहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमने क्या कहा था
कि सबसे बड़े वाले एंगल को सबसे छोटे वाले एंगल को एक साथ लिख लेना है, और बीच में जो एंगल होगा उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि बाद में उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर किया गया है और ऐसे नीचे किया गया है। अब ब्रैकेट लगा दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्रैकेट के अंदर वाले मान को हम पहले हल कर रहे हैं, cos c प्लस कॉस डी लगाकर। तो इसका सूत्र देखिए 2 cos, ये मान है c प्लस ये मान है d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे 2, और प्लस में cos 3x लिखा हुआ तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अपॉन में भी यही काम करना है sin c प्लस sin d वाले सूत्र से, तो उसमें हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और जो प्लस में sin 3x लिखा हुआ है वो लिखा रहने देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखिए यहाँ पर कि ये 2 ये cos और 4x प्लस 2x करेंगे तो 6x आएगा, यानी 6x, 2 से भाग देने पर 3x, और यहाँ 4 से 2 घटाएंगे तो 2x आएगा, और 2 से भाग देने पर सिर्फ cos x बचेगा, और प्लस cos 3x। ऐसे नीचे 2 साइन यहाँ पर 3x आएगा, और इसको हल करने पर cos x आएगा, और प्लस का साइन 3x हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस ऊपर वाले मान में cos 3x कॉमन आ रहा है, तो हमने cos 3x को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos x प्लस 1। ठीक है, और बटे में देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं, बटे में sin 3x कॉमन आ रहा है, तो sin 3x जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x। तो cos 3x अपॉन sin 3x क्या होगा, जैसे होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, उसी तरह से cos 3x बटे sin 3x बराबर लिखेंगे cot 3x। ठीक है, तो यही आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। आप ये बात बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि आप त्रिकोणमिति फलन यानी कि जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में कोई भी सवाल आप लगाएंगे तो अगर कोई वहाँ पर यानी किसी भी सवाल को हल करने के लिए जितने भी सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर आप पहले उन सूत्रों को लिखने की आदत ज़रूर डालें। आप अगर उन सवालों को हल करने के लिए लिखेंगे, पहले सूत्रों को लिखेंगे फिर सवालों को हल करेंगे, तो ये आप कोई भी सूत्र को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखेंगे तो वो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल ये जो है सूत्रों को याद करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपको अलग से बैठ के उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, और जब आप लिखेंगे तो लिखते लिखते याद भी हो जाएंगे। हाँ, तो सारे सूत्र जो होते हैं वो निरंतर प्रयोग में नहीं आते हैं, कभी कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो कम प्रयोग में आते हैं, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। तो जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं वो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, और जो कम प्रयोग में आते हैं तो उनको आप लिख लिख के याद करिए, उनको आप लिख लिख के याद करिए। आप एक सूत्र को कम से कम 5 से 6 बार लिखिए, इसके बाद देखिए आप बिना देखे लिखें, मतलब 5 से 6 बार देख कर लिखिए, इसके बाद आप उसको बिना देखे लिखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यही आप केवल पढ़ पढ़ के याद करेंगे तो पढ़ के बेटा सूत्रों को याद नहीं किया जा सकता है। आप याद करेंगे 4 दिन बाद आप उनको भूल जाएंगे, और अगर लिख लिख के याद करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। तो आप इन सूत्रों को बिल्कुल ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ये सूत्रों यानी फॉर्मूलों पर ही आधारित चैप्टर है। फार्मूले अगर तैयार हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फार्मूले अगर नहीं तैयार हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूले को याद करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप इतना पूरा कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अगली प्रश्नावली के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।